Assalamu alaikum dear students, this is Mohammad Naveed Jafar, your mathematics instructor। जी बच्चों कैसे हैं? सब ठीक, फिट फाट फटफट ज़बरदस्त। जी तो बच्चों आज हम सेकंड लेसन के साथ मौजूद हैं, लिमिट्स के ऊपर, जो हमारा दूसरा लेसन है। इस लेसन के अंदर बेटा हम डिस्कस करेंगे अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को, जो कि आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले बेटा मैं जो क्वेश्चन आपके सामने करने जा रहा हूँ, that is an example on your book, and in that particular example we want to prove that the limit, in the case of limit x approaches to 0, x plus a square root, और इसमें से हम माइनस करेंगे स्क्वायर रूट a, और बेटा इसको हम डिवाइड करेंगे x के साथ। तो कहता है जी इसको आप प्रूव करके दें कि ये इक्वल्स है 1/2 टाइम स्क्वायर रूट a। अच्छा, सबसे पहले जब आप लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ से लेते हैं तो आपने देखना है कि प्रॉब्लम क्या है। तो जब आप देखते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे हमारे पास है x प्लस a, और इसमें माइनस a डिवाइडेड बाय x। तो बेटा अगर इस x की जगह पे हम 0 पुट कर देते हैं तो ऊपर रह जाएगा स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट a विच इज 0, और नीचे भी 0 बन जाएगा। तो एक्चुअली ये 0/0 फॉर्म बन रही है, और स्पेशली न्यूमरेटर में तो खैर है, डिनोमिनेटर में जब भी 0 आएगा तो हमारे लिए डिस्टर्बिंग सिचुएशन बन जाएगी। अब हमने कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करना है, जैसे मैंने अपने पिछले लेक्चर में आप लोगों को गाइड किया था। तो उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के तहत हमने इसको, इस फॉर्म को तोड़ना है, ब्रेक करना है। तो उसके लिए बेटा मैं क्या करता हूँ, इसको रैशनलाइज, जिसे आप कहते हैं कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय, आपने बेटा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना है x प्लस a, जो ऊपर वाली ये टर्म आ रही है इसके दरमियान साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो बेटा ये हमारे पास बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a, सॉरी 0, और ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस a माइनस a, और डिवाइडेड बाय x, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है x प्लस a, और इसके साथ आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट a डिवाइडेड बाय x प्लस a, और प्लस स्क्वायर रूट a। लो जी, इससे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। अगर आप इसके न्यूमरेटर में देखें तो कुछ सिनेरियो इस टाइप का बन रहा है कि ऊपर बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला, और वो बेटा आपके पास बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन रहा है। सो अगर ये फॉर्मूला आपके पास बन रहा है तो इसको आप ऊपर ऑपरेट कीजिए। ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होके स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और माइनस ये आ जाएगा a डिवाइडेड बाय, बेटा हमारे पास आ जाएगा x इंटू स्क्वायर रूट x प्लस a, और प्लस स्क्वायर रूट a। अच्छा, यहाँ से आप देखेंगे a से a कैंसिल हो रहा है, फिर यहाँ से x से ये x कैंसिल हो रहा है, और बाकी हमारे पास जो बच रहा है वो है लिमिट x अप्रोचेस टू a, सॉरी 0, और ये आपके पास आ रहा है 1/x प्लस स्क्वायर रूट a, और प्लस स्क्वायर रूट a। जब आप इसमें लिमिट पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/a प्लस a, दोनों में स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट a, hence the result of that particular question। so इस तरह से ये आपका प्रूफ हो गया। so बेटा अब हम इस नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो अभी आपको नेक्स्ट करवाने जा रहा हूँ, वो आपका रिजल्ट है कि आप प्रूव करना चाहते हैं, प्रूव दैट, ये बेटा रिजल्ट है एक इंतहाई इंपॉर्टेंट, प्रूव दैट limit n approaches to infinity 1 plus 1 over n raised to power n is equals to small e। ये आपने प्रूव करना है। अच्छा जी, इसमें हम कंसीडर करते हैं इसका, इस पार्ट को, लेफ्ट हैंड साइड को
कंसीडर मैं कर रहा हूँ, ये आपका सिर्फ जो पार्ट है ना 1 + 1/n रेज़ टू पावर n, इस पार्ट को मैं कंसीडर कर रहा हूँ। अच्छा, इस पे मैं बायनोमियल सीरीज अप्लाई करने जा रहा हूँ बाय यूजिंग बायनोमियल सीरीज बाय यूजिंग बायनोमियल सीरीज। सो जब आप इस पे बायनोमियल सीरीज का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 + 1/n, ये पहले लिखिए 1 + 1/n रेज़ टू पावर n, दैट इज इक्वल्स टू पहले 1 प्लस n को नीचे उतारें और फिर 1 की पावर में कम और साथ 1/n आ जाएगा, प्लस ये मैं सीरीज का इस्तेमाल कर रहा हूँ n × n - 1/2 फैक्टोरियल और साथ आ जाएगा 1/n का स्क्वायर और प्लस सो ऑन, और ये अप टू सिलसिला कार जारी रहेगा। अच्छा, इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ से n कैंसिल हो रहा है, ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 1। अच्छा, मैंने चूंकि आगे लिमिट एंड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करनी है और अगर मैंने न्यूमरेटर में इन्फिनिटी अप्लाई कर दिया तो उससे क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो मैंने कोशिश ये करनी है कि किसी तरह से न्यूमरेटर में इन्फिनिटी ना आए, तो उसके लिए मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूँ एक n। तो बाहर एक n मौजूद है, एक n अंदर से कॉमन लिया, तो जो चीज कॉमन ली जाती है एक्चुअली उससे डिवाइड कर रहे होते हैं आप, तो ये बच जाएगा डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और साथ ये जो 1/n स्क्वायर था वो n स्क्वायर हो गया। इसी तरह प्लस ये नेक्स्ट अगर मैं एक टर्म और ऐड कर देता हूँ तो वो बन जाएगी n³ 1 - 1/n 1 - 2/n और डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू n³ और प्लस सो ऑन करके हम आगे चले जाएंगे। यहाँ से आप देखिएगा n स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, n³ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास बच जाएगा 2 + 1 - 1/n over 2 फैक्टोरियल प्लस 1 - 1/n, साथ आ जाएगा बेटा 1 - 2/n ओवर 3 फैक्टोरियल और प्लस सो ऑन। अच्छा, अब आखिरी स्टेप के अंदर क्या रहता है, ये जो लिमिट है इसको हमने इसके अंदर अप्लाई करना है, और जब हम लिमिट को इसके अंदर अप्लाई करते हैं, सो अप्लाइंग लिमिट ऑन द बोथ साइड्स, सो व्हाट वी गेट इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो, सो मैं ये करता हूँ applying limit on the both side, limit n approaches to infinity, तो ये मेरे पास आ जाएगा limit n approaches to infinity 1 + 1/n raised to power n, और इधर आ जाएगा limit n approaches to infinity और ये आपके पास आ जाएगा 2 + 1 - 1/n over 2 फैक्टोरियल प्लस 1 - 1/n और इसके साथ आ जाएगा 1 - 2/n ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ये आ गया। सो ये जब आप बाकी तमाम में लिमिट्स अप्लाई कर देंगे तो मेरे पास बचेगा 2 + 1 - 0, चूंकि 1/∞ 0 हो जाएगा ओवर 2 फैक्टोरियल 1 - 0 1 - 0 ओवर 3 फैक्टोरियल और प्लस सो ऑन, तो ये आपके पास 2 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल और ये अप टू सो ऑन, और इसको अगर मैं टोटल करूं तो ये 2.71 समथिंग आता है, जो कि एक्चुअली स्मॉल ई होता है। तो ये आपने प्रूव कर दिया कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n रेज़ टू पावर n इज इक्वल्स टू स्मॉल ई होता है। अच्छा, यहाँ से मैं इसकी एक डिडक्शन भी बताता चलूँ आप लोगों को, एक डिडक्शन इस रिजल्ट की। सो वो डिडक्शन भी देखिएगा ज़रा यहाँ पे, इसकी डिडक्शन है आपके पास वो है कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हो तो 1 + x रेज़ टू पावर 1/x जो होता है वो भी स्मॉल e के इक्वल होता है। तो इस तरह से बेटा आपके पास ये दो रिजल्ट हो गए जो मैंने आपके सामने प्रूफ किए। अब हम ज़रा इससे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नेक्स्ट रिजल्ट पे चलते हैं, जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट आपके लिए एक एग्जांपल है जो कि हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करनी है, और वो है हमारे पास जी प्रूव दैट, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रूफ है, लिमिट
x approaches to 0 a raised to power x minus 1 over x, इसको हमने प्रूव करना है कि log a बेस e। लो जी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाए, लिमिट x approaches to 0 a raised to power x minus 1 over x। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ तो 0/0 फॉर्म बन रही है। सो मैंने यहाँ पे अब कुछ सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो मैं ऐसे करता हूँ कि पुट कर लेता हूँ a रेज टू पावर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू y के इक्वल, इसको मैं y के इक्वल सपोज कर लेता हूँ। यहाँ से a रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू 1 प्लस y आ जाएगा। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, जब मैंने x की वैल्यू पे जाना है, तो x की वैल्यू बेटा फाइंड करने के लिए मुझे चाहिए आपके पास, लो जी, अब आप देखिएगा x की वैल्यू को जब मैं वहां से एवेल्युएट करना चाहता हूं तो मैंने क्या बनाना है, एक्चुअली टेक्निकली मैं ये करता हूं कि टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड्स, x को अगर आप नीचे लाना चाहते हैं, टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स पे आप इसके लॉग ले लें, तो ये बेटा आ जाएगा log a raised to power x is equals to log 1 plus y। यहाँ से आ जाएगा log के थर्ड लॉ के तहत ये x बाहर चला जाएगा, log a is equals to log 1 plus y, ये आ गया। अच्छा बेटा, अब इसके बाद अगर आप देखें तो ये जो log a इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, log 1 plus y ओवर log a, ये आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास x की भी वैल्यू आ गई और साथ जो दूसरी वैल्यू हमने फाइंड करनी थी a रेज़ पर x माइनस 1 की, अब लिमिट रह गई। तो आपको याद होगा, मैं यहाँ पे लिमिट के लिए भी कर देता हूँ। फॉर लिमिट्स अगर हम बात करते हैं तो लिमिट्स के लिए ये सिचुएशन है कि हमारे पास आपको पता है कि x जो है वो अप्रोच कर रहा है 0 को, और हमने जो सब्स्टिट्यूशन की है वो a रेज़ टू पावर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू y की है। तो जब इधर पुटिंग करेंगे तो a रेज़ टू पावर 0 माइनस 1 ये आपका अप्रोच करेगा y को। सो मैं ये कहता हूँ कि जी y अप्रोच कर रहा है यहाँ पे 1 माइनस 1 विच इज 0। सो ये सारी चीज़ें फाइनलाइज करने के बाद मैं आता हूँ इसके अब फाइनल सॉल्यूशन की जानिब। तो बेटा आपने अब क्या करना है इसके सॉल्यूशन में, आप देखिएगा, आप ये करेंगे कि जी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 की जगह पे अब आ जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0, इधर आपके पास आ रहा है a रेज टू पावर x माइनस 1 की जगह पे आ जाएगा y जो आपने सब्स्टिट्यूट किया, x की जगह पे आपके पास आ जाएगा log 1 प्लस y ओवर log a। नो जी, ये चेंजिंग्स करने के बाद आ गया। अब देखिए, इसको मैं यहाँ से ऊपर ले जाता हूँ, उसको नीचे ले आता हूँ, यानी कि अगला स्टेप अगर मैं लिखूँ तो कुछ ये बनाया जा सकता है, y अप्रोचेस टू 0, ये आ जाएगा log a, डिनोमिनेटर में आ जाएगा log 1 प्लस y ओवर y। मैंने जो न्यूमरेटर में था उसको उठा के डिनोमिनेटर में ले आया और जो डिनोमिनेटर में था उसको उठा के न्यूमरेटर में ले गया, ये सिचुएशन बन गई मेरे पास। अच्छा बेटा, इसके बाद अब मैं ये कर रहा हूँ कि लिमिट y अप्रोचेस टू 0, और ये मेरे पास आ जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ log a, और नीचे आ जाएगा 1 ओवर 5 log 1 प्लस y। एक स्टेप और इसमें करिए, लिमिट y अप्रोचेस टू 0, ऊपर आ रहा है log a और नीचे आपके पास आ जाएगा log 1 प्लस y रेज टू पावर 1 ओवर y। अब लिमिट अप्लाई करें, ये आ जाएगा log a, ऊपर तो कांस्टेंट है, कोई लिमिट नहीं, log को बाहर निकाल दें और लिमिट अप्लाई कीजिए y अप्रोचेस टू 0 ऑफ 1 प्लस y रेज टू पावर 1 ओवर y। अभी आपको प्रीवियस पेज पे एक डिडक्शन बताई जिसके तहत मैंने आपको ये बताया कि लिमिट, ये तो हो गया ऊपर log a, और उस डिडक्शन में मैंने आपको ये बात बताई कि ये आपके पास जो लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 प्लस y रेज टू पावर 1 ओवर y है, ये स्मॉल e के इक्वल हो जाता है। लो बेटा, अगर ये स्मॉल e के इक्वल है तो ओवरऑल हमारे पास जो सिनेरियो है वो कुछ ये बन रहा है
ये आ जाएगा लिमिट यहाँ से, सॉरी, जब अप्लाई कर दी तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगी और ये हमारे पास आ जाएगा log a ओवर log e। अब log के फोर्थ लॉ के तहत आप ये कर सकते हैं कि जो इसके डिनोमिनेटर में log है उसको ऊपर वाले की बेस बना दें, तो ये log a बेस e आ जाएगा। इसको आप नेचुरल log ऑफ a भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब बेस स्मॉल e होती है बेटा तो वो आपके पास नेचुरल लॉग बन जाता है। ये बात हो गई। और इसकी भी एक डिडक्शन जो है वो आप कर सकते हैं। मैं आखिरी बात कर रहा हूँ आज की। इसकी भी एक डिडक्शन हो सकती है और उस डिडक्शन में आप ये करते हैं कि अगर आपके पास ये सिनेरियो बन रहा हो कि अगर ये सवाल ऐसे आ जाता कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ए की जगह पे ई आ जाता, ई रेज़्ड टू पावर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, तो बेटा इसका जवाब बनना था ना लॉग ई बेस ई, ए की जगह पे ई आ गया, या फिर नेचुरल लॉग ऑफ ई, और ये बेटा 1 के इक्वल होता है। ये काफ़ी दफ़ा आपसे इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। एक क्वेश्चन आपका मौजूद है, वो इंशाल्लाह तबारक तआला नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, जो आपका एक इंतहाई इम्पोर्टेंट प्रूफ है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा के ऊपर। तो वो इंशाल्लाह तबारक तआला हमारा नेक्स्ट लेक्चर का हिस्सा होगा। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी किसी किस्म के कुछ सवाल हों तो भी आप ज़रूर डिस्कस किया करें और इस पे मेहनत करें। इंशाल्लाह तबारक तआला नेक्स्ट लेक्चर में आपके इंस्ट्रक्टर मोहम्मद नवीद जाफर जो है वो दोबारा आपके साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।